दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर मामले को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। हालांकि वीडियो ना दिखाना ये मेरी मजबूरी है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बताई जा रही हैं। ये तस्वीर बेहद ही दर्दनाक है, निंदनीय है, चिंतनीय है और बेहद भयावह भी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये तस्वीर देश की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये इसलिए कि शिक्षा की मंदिर में अगर हिंदू मुस्लिम होगा, शिक्षक के द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा, तो फिर सोचिए आपके और हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा। देश की नफरत, देश में नफरत की सियासत ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। सोचिए जरा, एक महिला टीचर जिसके कंधों पर इन नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे मुस्लिम बच्चे को मार रहे हैं, टीचर खुद कह रही है इसको मारो, इस बच्चे को मारो और तेज से मारो। लेकिन मैं इन मारने वाले बच्चों को गलती नहीं मानता, क्योंकि ये बच्चे भी मासूम हैं, नासमझ हैं। टीचर इनसे कह रही है मारने को, तो ये मार रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके जहर में कितनी नफरत होगी, कितना जहर होगा। मुस्लिमों के खिलाफ इनके मन में कितनी नफरत होगी। क्या शिक्षा के मंदिर में नफरत सिखाई जा सकती है? क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से रवैया करना सिखाया जा सकता है? आखिर हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं? आखिर इतनी ज्यादा नफरत क्यों फैलाई जा रही है? अब कहा यह भी जा रहा है कि इस बच्चे के पिता ने उस बच्चे का नाम उस स्कूल से कटवा लिया, अपने सारे बच्चों का नाम उस स्कूल से कटवा लिया। इनका मकसद यही है कि ये बच्चे ना पढ़ें। लेकिन बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं बच्चों के कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है, तो देश का भविष्य क्या होगा? ना पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा? और जिस बच्चे को पढ़ाई के नाम पे नफरत सिखाई जाती है, वह बच्चा क्या करेगा? आखिर इस देश में नफरत को इतना आम क्यों बनाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कौन सी साजिश है? आखिर सरकारें सो क्यों रही हैं? आखिर पुलिस वाले जो एक ट्वीट करने पर, जो एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, आखिर ऐसे नफरती कीड़ों को क्यों माफ कर देते हैं? क्यों समझौता करवा देते हैं? आखिर इस देश में कानून का राज बचा भी है या नहीं बचा है? क्या इस देश की राजनीति, इस देश का विकास सिर्फ मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर होगा? अब सोचना होगा, सरकारों को जागना होगा। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की जहां सरकारें हैं, इस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जहर बोया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। आखिर क्यों खामोश है? आखिर क्या उनका फायदा है इस खामोशी से? प्रधानमंत्री को मुंह खोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा और देश के लोगों से यह कहना पड़ेगा कि यह देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग यहां रहते हैं, यह देश सभी का है। मिलजुल कर रहना होगा। यह देश, अगर देश का विकास अगर आप चाहते हैं, देश की तरक्की आप अगर चाहते हैं, इस देश में आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अपने दिलों से नफरतों को त्यागना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा इसको लेकर, उसको इसी पर मैं आपको छोड़ जाता हूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।